तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, $1.2 पर 1 मिलियन टोकन। यहाँ पे जो टोकन का मीनिंग है और जो हम लोग यहाँ पे सिलेबस में देख रहे हो वो दोनों सेम है। ठीक है, जिसको हम लोग टोकनाइजेशन बोलते हैं, कि आपने कितना वर्ड्स लिखा है। तो बेसिकली चैट जीपीटी में क्या होता है कि स्पेस के बेस पे रहता है, मतलब क्या रहता है, ये क्या बोल सकते हो, साइज के बेस पे। अगर क्या है 4 बिट है तो वो एक टोकन मान के चलेगा, चाहे उसमें 3 कैरेक्टर आए, 4 कैरेक्टर आए, 10 कैरेक्टर आए, उस तरीके से उसका क्या रहता है, प्राइसिंग रहता है। अब हम लोग यहाँ पे जो मान के चल रहे हैं वो क्या रहता है, या तो वो वर्ड के बेस पे होगा, या सेंटेंस के बेस पे होगा, या तो पैराग्राफ के बेस पे ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये चीज क्या करते हैं हम लोग, टोकनाइजेशन करते हैं। क्यों करते होंगे, ताकि प्रोसेसिंग को थोड़ा सा फास्ट किया जा सके, है ना। और ये जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा कंप्यूटेशंस लगता है, और जितना ज्यादा कंप्यूटेशंस लगेगा उसी हिसाब से क्या करेगा चैट जीपीटी, आपसे प्राइस लेगा। ठीक है, कि आप जितना ज्यादा टोकन यूज करोगे, जितना ज्यादा ये टोकन रिटर्न करेगा, उतना ज्यादा इसका कंप्यूटेशंस लगेगा, और उसी के बेस पे क्या होगा, प्राइस अलग अलग होंगे। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट आपको अब समझ में आ रहा हो कि वो क्या चीज का पैसा लेता है ना। तो वो सिंपली एट द एंड प्रोसेसिंग का पैसा ले रहा है। ठीक है, पीओएस टैग क्या होता है, फुल फॉर्म इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, कि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं, कि कब वो नाउन की तरह यूज होता है, कहीं पे एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो कभी वर्ब की तरह यूज होता है, सेम वर्ड, याद है। तो वो चीज क्या हो गया, स्क्रीन नहीं सो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, 1 मिनट तो फिर। हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्सिंग होता है कि आप डिक्शनरी फॉर्म में रखना चाहते हैं, जेसन फॉर्म में रखना चाहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में रखना चाहते हो, वो पार्सिंग होता है। ठीक है, एनईआर होता है नेम इंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला एप्पल, एप्पल क्या है, फ्रूट है, कंपनी है। हम्म, एप्पल लॉन्च इज न्यू फोन, और ग्रीन एप्पल इज गुड। तो दोनों की जगह पे क्या है, मैंने बोला लॉन्च न्यू फोन। ठीक है, मैंने बोला ग्रीन वन इज हैवी। दोनों में तो एप्पल यूज किया है, दोनों का अब क्या है, मीनिंग चेंज हो रहा है ना। तो ये मीनिंग आपको पता है, मुझे पता है, क्यों, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा है। अगर मान लो अगर आके अभी जैसे हम बोलते हैं बनाना, तो क्या समझोगे, नैनो बनाना। ये भी तो सोच सकते हैं, हाँ बनाना क्या है, तो एक एआई मॉडल है, बोलेंगे नहीं ये फल है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो वो कहाँ पे यूज हो रहा है और किसके साथ यूज हो रहा है। अगर वो न्यू फोन या फिर इन चीजों से रिलेटेड है, मतलब वो क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब भी होता है वो क्या होता है, किसी कंपनी की होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, कंपनी रहेगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्दी, तो हेल्दी से रिलेटेड क्या हो गया, ये ज्यादातर क्या हो सकता है, नेचर से रिलेटेड हो सकता है, तो ग्रीन एप्पल है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। कि जैसे मैंने एप्पल बोला, अगर वो फोन के साथ है तो एज अ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, है ना। देन हमने क्या बोला, एप्पल, और एज ए क्या है, कि वो नेचर से ज्यादातर दिख रहा है, या फिर क्या है, ईटिंग से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फ्रूट होता है। तो इसी चीज को बोलते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, बाकी एनएलपी का वर्कफ्लो हम लोग देखेंगे, पाइपलाइन। पाइपलाइन से सिंपल क्या होता है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट डालते हो, सारा क्लीनिंग का काम हो जाता है, एंड देन आपको मशीन लर्निंग के लिए क्या होता है, डेटा एज अ प्रीप्रोसेस होकर मिलता है, तो वो पाइपलाइन कहलाता है। पाइपलाइन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन का काम होता है। ठीक है, दूसरा क्या काम होता है, प्री प्रोसेसिंग का, मतलब कि डेटा क्लीनिंग का काम करोगे, देन उसको इनकोडिंग सिस्टम में यूज करोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है कोई भी मॉडल यू बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर में चेंज करना पड़ेगा। देन जितने भी कैटेगरिकल डेटा है उसको भी तो नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिक्स था हमारा, वन हॉट इनकोडिंग,
उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और अभी एडवांस मॉडल्स आएंगे जो क्या करता है, जिसका काम ही होता है इनकोडिंग। ठीक है, तभी क्या होता है, चीजें समझ पाता है ये। फीचर एक्सट्रैक्शंस, देन मॉडल बिल्डिंग, देन मॉडल इवेल्युएशंस। जिसमें आप देखोगे जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस था ना, वही प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा पाइथन का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, रेजेक्स क्या होता है। ये चीज हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एनएलपी नहीं था तब कैसे काम होता था टेक्स्ट में, वो बता रहे। रेजेक्स क्या करता था, सेम पैटर्न फाइंड करता था, है ना। तो पैटर्न के थ्रू क्या करते थे, सारा काम करते थे। लेकिन उसमें क्या था कि अगर वो पैटर्न फिक्स है तभी, वो लॉजिक के बेस पे नहीं चलता था, वो पैटर्न के बेस पे चलता था, है ना। और वो पैटर्न क्या होता था, मैन्युअली हमें दिखाना पड़ता था, उसमें वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता। चैट जीपीटी क्या करता है, पैटर्न ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। रेजेक्स में क्या होता है, हमें पैटर्न देना पड़ता है, देन बोलते हैं कि ये पैटर्न इसमें फाइंड करो, तभी वो फाइंड करके देता है ना? तो वो हमारा ट्रेडिशनल वे था। ठीक है, बाकी पाइथन का आप इन्वायरमेंट सेट करोगे। इन्वायरमेंट क्यों सेट करता था, मैंने बताया था, ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा आजकल का जितना भी प्रोजेक्ट आपको चलाना है, तो 3.10 और 11 में इजीली चल जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर विजन्स का, है ना, और उससे रिलेटेड जितने भी योलो था और भी प्रोजेक्ट थे, तो उसका ज्यादातर कंपेटेबल कौन सा वर्जन था, तो 3.10 और 11 ही था, है ना। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या आएगा, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्लीनिंग का आता है ना। ये हो सकता है अपर लोअर में लिखा हुआ पंचुएशन हो, जो पंचुएशन का हमें कोई काम नहीं होता तो उसको हटा सकते हैं। टोकनाइजेशन अलग अलग लेवल के होंगे, जैसे वर्ड लेवल का होगा, सिंगल सिंगल वर्ड बना दिया, सेंटेंस लेवल का होगा, सेंटेंस। देन सब वर्ड बना सकते हैं, मतलब दो वर्ड का कॉम्बिनेशन के बेस पे बना सकते हो, तो वो कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि यही चीज़ है, लोअर केस अपर केस, पंचुएशन को रिमूव करना, स्टॉप वर्ड को रिमूव करना। देन कुछ नंबर्स हैं जिसका नंबर का कोई काम नहीं है, उसको हटाना। यूआरएल है, तो यूआरएल हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, तो उसको हटा सकते हो। इमोजीज, इमोजीज डायरेक्टली क्या होगा, टेक्स्ट बेस में नहीं दिखता, है ना। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसका कस्टम फॉर्मेट लिखना पड़ता है, तो उसको हटा सकते हैं। बाकी स्टॉप वर्ड यहीं पे आ गया था ना, तो स्टॉप वर्ड को मैं यहाँ से हटाता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ टैब यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टीमिंग लिमिटाइजेशन से लगा होगा। और एक और था ना टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर, लोअर केस पंचुएशन, इसको इसके बाद रखें, क्योंकि टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर ही क्या आएगा, पूरा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सिलेबस पढ़ाने के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग लिमिटाइजेशन बेसिकली होगा कि एक ही वर्ड क्या होगा, अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा, जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, है ना। दोनों क्या है, एक ही वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन मान लो कि आप क्या कर रहे हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है ना। तो उसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग ना भी निकले तो भी हमें काम बन जाता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, दोनों वर्ड सेम तरीके से दिखना चाहिए कि हाँ इसमें ये वर्ड मेंशन है, ये वर्ड इसमें मेंशन है, मतलब ये क्या है, एक ही टाइप का सेंटिमेंट होगा, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग तरीके से क्या करते हैं, वर्ड को सॉर्ट करते हैं, ताकि क्या हो, प्रोसेसिंग में टाइम कम लगे। जैसे रन हो गया, रन्स हो गया, है ना। मान लो मेरा क्या है, ये सू का रिव्यू है, इसलिए लिखा है कि द सू रन फास्ट और रन्स फास्ट। तो दोनों क्या है, पॉजिटिव ही रिव्यू है। तो चाहे मैं रन्स लिखूं या रन्स लिखूं, रिव्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग, क्योंकि पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। एस लगाओ तो अलग वो समझेगा, और ये नॉर्मल अलग समझेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक रूट वर्ड ले लेंगे, रन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचता है ना। तो जहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस के बेस पे रहता है, वहाँ पे रूट वर्ड डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जहाँ पे चैट चैट हम लोग कर रहे हैं, तो चैट में क्या होगा कि चैट के पास, उसके पास भी वर्ड्स जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इस तरीके से कट डाउन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कट डाउन का मतलब हो गया कि मैंने चैट से पूछा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, और गो का भी होता है या फिर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास ना दो तरीके का रहेगा। एक स्ट्रीमिंग होता है लिमिटाइजेशन, एक चैट के बेस पे होता है। चैट में क्या होता है कि एक्चुअल वर्ड कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे हम क्या करते हैं चैट में शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं ना, बट क्या होगा मशीन से वो नहीं समझ पाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा दिक्कत। तो आप उसमें कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बना सकते। या तो फिर क्या कर सकते हो, जैसे हेलो, HLO कर दिया, या फिर H-L कर दिया हेलो, या फिर HL कर दिया हेलो। तो इन सबका क्या होता है कि आपको लेबलिंग करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, हेलो ही होता है ना। तो आपको ये लेबलिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर एक नेम लिखना। तो वो चीज़ क्या रहता है, आप क्या कर सकते हैं, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशंस, इनके बेस पे, रूट वर्ड के बेस पे बात कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। बाकी स्पेलिंग करेक्ट करते होंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक वर्ड क्या अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे चैट जीपीटी में गलत तरीके से लिखते हैं तो वो पहले स्पेलिंग चेक करता है, सही करता है, देन क्या करता है आगे चीजें। अगर एक ही चीज का क्या अलग अलग मीनिंग रहेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे मीनिंग के बेस पे चला जाएगा। बाकी टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज करोगे, या तो मैनुअली कर लो रेजेक्स के थ्रू, या तो हमारे पास क्या होगा, एनएलटीके होगा, स्पाइसी होगा, ज्यादातर ये दोनों चीज होती है, ठीक है। और एक टेक्स्ट ब्लॉब होगा। बाकी इसका एडवांटेज की क्लासिफिकेशंस कर सकते हो कि वो हमारा क्या है, जैसे आपको क्या है, ब्लॉग लिखने दिया गया है, तो ये ब्लॉग किसका है, तो ये पॉलिटिकल ब्लॉग्स है, कैसे पढ़ के पता चलता है। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये स्पोर्ट न्यूज़ है, ये कार न्यूज़ है, तो इसके बेस पे कर सकते हो, क्लासिफिकेशन टास्क कर सकते हो। टोकनाइजेशन आपको बताया, टैगिंग भी आपको बताया। स्ट्रीमिंग लिमिटाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस वर्ड टू देयर बेस और रूट। पार्सिंग, पार्सिंग क्या करेगा कि आपको एक ग्रामर रूल में फॉलो करके देगा, ठीक है। स्पेसी यूज करेंगे, स्पेसी क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसी तरह से एनएलटीके यूज कर सकते हैं, वो भी क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। बाकी इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिख जाएंगे। बाकी स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग टेक्निक्स होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बैग ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हो, TF-IDF का यूज कर सकते हो, कोसाइन सिमिलरिटी का यूज कर सकते हो, और वर्ड इम्बेडिंग का यूज कर सकते हो। एंड लास्ट आता है कॉन्टेक्चुअल इम्बेडिंग। कॉन्टेक्चुअल इम्बेडिंग ही होता है जो हम आज यूज करते हैं। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट समझो, मीनिंग, मीनिंग। समझ में आया कि मैंने बोला कि ये एप्पल है, तो क्या समझोगे, फोन समझोगे, कि एक टेक्नोलॉजी है ना कि फल। तो आपने क्या समझा, मीनिंग समझा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाया कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ। तो ये चीज हमारा एआई को नहीं पता होता, कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड के साथ कॉन्टेक्स्ट भी डालना पड़ता है ना। तो वही चीज क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट इम्बेडिंग होता है, कि जो भी हम लोग पूरा बात करेंगे, जैसे मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, तो पूरे सेंटेंस में किस चीज का कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है, कि कोई टेक्नोलॉजी का निकल रहा है, या कोई फ्रूट का निकल रहा है ना। तो एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या करते हैं, रिलेशंस निकाल के रखते हैं, ठीक है। और वो रिलेशंस कैसे निकालता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इम्बेडिंग, ठीक है। अगर एप्पल के साथ फोन आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्चुअल इम्बेडिंग बनेगा, कि मान लो मेरा ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का ले लेते हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं फ्रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्पल आएगा वो इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके सामने होगा, तो टेक्नोलॉजी के आसपास होगा। ये चीज ग्रीन एप्पल, ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वो हमेशा इधर आएगा, फ्रूट की तरफ ज्यादा। तो इसका जो यहाँ पे एंगल कम होता है ना, इसी से पता चलता है कि कौन सा वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, वर्ड टू वैक, वर्ड टू वैक प्लेग्राउंड, इसमें आपको क्या दिखेगा, कॉन्टेक्स्ट दिखेगा। ये टेंशन होगा इसमें, ये, तो ये भी हमारे पास बना बनाया हुआ है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, और ये जो ब्लू है वो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। टोटल कितने वर्ड हैं,
तो ये 10 के वर्ड है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें हमारा बना हुआ है और भी वोकेबलरी है, अलग अलग चीजें दिखेंगी। वर्ड है, उसमें क्या है, कलर के लेवल के बेस पे। अब जैसे यहाँ पे लेके जाओगे, ये दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या दिख रहा है, सेलो दिख रहा है। या तो फिर यहाँ पे देखोगे तो ये डीप दिख रहा है। तो सेलो और डीप क्या है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। सेलो का मतलब क्या होता है, सतह, एकदम ऊपर। डीप का मतलब क्या होता है, एकदम लो। तो ये देखोगे यहाँ पे ये इधर है, तो इसका एम्बेडिंग इसका जस्ट अपोजिट में है ना। दूसरा, डीप जहाँ पे है वहीं पे क्या दिख रहा है, आसपास में डीपर भी दिख रहा है। मतलब इसका जो क्या है, वर्ड एक ही सामने, वो किसके रिस्पेक्ट में है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, तीन कॉन्टेक्स्ट डायमेंशंस। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तीन डायमेंशन है, दिख रहा है, एक्स, वाई और जेड। तो जितने भी वर्ड होंगे वो हमेशा क्या होगा, तीन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे होगा। जैसे मैंने बोला क्वीन, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ QUEEN, QUEEN, ये दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि क्वीन और क्वींसलैंड दोनों आसपास में ही होगा। क्वींसलैंड में क्या होता है कि उन्हीं का क्या होगा, आसपास। अब इसी के आसपास देखोगे तो और भी वर्ड होंगे। जैसे यहाँ पे क्वीन है, कि मान लो ये क्वीन है, क्वीन के आगे क्या है, मॉइस्चर है। तो जो भी पूरा स्टोरी बना होगा, जो भी इसको ट्रेनिंग करने में वर्ड लगे होंगे, तो क्वीन और मॉइस्चर्स दोनों क्या होंगे, ज्यादातर एक साथ यूज होते होंगे, है ना। क्योंकि ये नहीं है ना कि हमारा किस तरीके से, तो जो वर्ड ज्यादातर एक साथ यूज हो रहे हैं वो क्या होगा, एक साथ दिखेंगे, है ना। कि इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसके साथ क्या है, कम है। तो ये चीज यहाँ पे क्या रहता है, ये जो निकलता है ना वो कोसाइन सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अलग अलग फॉर्मूला होता है, जैसे टीएस साइन है, पीसी है, कस्टम है, अलग अलग चीजों के बेस पे कर सकते हैं। तो ये चीज क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेवल वाइज करते हैं। अगर मैंने बोला, अगर होगा रन, तो देखते हैं, ये दिख रहा है कि आप देखोगे जैसे रन सर्च किया तो वो आपस में क्या है, ज्यादा सिमिलर तो एक साथ दिख रहा है। एंड देन क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो क्या होगा कि आपको अपोजिट में, रनर, ब्रोनो, ब्रो, ब्रन स्विच, देन ब्रोनी, देन रनवे, ठीक है। तो ये वर्ड आया कहाँ से है इतना सारा, तो इसका एक पूरा क्या होगा, मान लो एक बुक है, उसी बुक से पूरा वर्ड उठा लिया हमने। या तो फिर एक पूरा डिक्शनरी है, डिक्शनरी से मैंने पूरा उठा लिया। इसी तरीके से देखोगे तो अलग अलग है, दिख रहा है। कि मैं क्या कर सकता हूँ, एमनिस्ट इमेज से उठा सकता हूँ। एमनिस्ट इमेज क्या था, याद है, जो हमने लिखा था वो वर्ड्स, हाँ, जो हम लोग क्या कर रहे थे, डिजिट रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वही 1 2 3 4 5 ये आता है। तो इसी के बेस पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे क्या है कि जितने भी वन होंगे वो इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, इसका सिमिलर क्या होगा, कॉन्सेप्ट एक जगह पे दिखेगा। उसी तरीके से जीरो लिख रहे हो तो जीरो क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 या फिर 4, अच्छा 5, ठीक है। तो जहां जहाँ पे 5 होगा आपको दिखेगा कि हाँ ये चीज को आप 5 की तरह, तो आपने अलग अलग तरीके से 5 लिखा है, ये दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, 5 ही है। तो उसका आपको रिलेशन दिख जाता है। एमनिस्ट में दो तरीके का होता है, एक नंबर का कर सकते हैं और दूसरा हमारा रहता है यही फैशन एमनिस्ट। उसमें क्या कहते हैं, क्लोथिंग का रहता है। तो उसमें 10 अलग अलग टाइप्स के क्लोथ होंगे, जैसे कोट होगा, जैकेट होगा, सॉक्स होगा, देन स्कर्ट होगा, टी शर्ट्स होंगे, शर्ट होंगे, पैंट होगा, वो सारा चीज होगा। उसमें क्या कहता है, हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि ये शर्ट है या पैंट है। एमनिस्ट क्या था, एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट था जिसके बेस पे मशीन लर्निंग ने स्टार्ट किया था, रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे, ठीक है। तो ये समझ में आया। वर्ड एम्बेडिंग आपके पास बने बनाए हुए मिलेंगे, जैसे वर्ड टू वेक मिलेगा, ग्लोब मिलेगा, सेंटिमेंटिक सिमिलरिटी मिलेगी। मॉडल, ये मॉडल्स भी बोल सकते हो एक तरीके से। ये क्या है, एम्बेडिंग भी। एम्बेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो आपके पास टेक्स्ट है उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। और नंबर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो नंबर निकलेगा एंगल के थ्रू, इस तरीके से था ना। कि मान लो यहाँ पे हमने एप्पल लिखा, तो एप्पल का सेंटर से कितना निकलेगा। तो ये कैसे निकालते थे, याद है। अगर मुझे ये एंगल निकालना है, क्योंकि मान लो ये एप्पल यहाँ पे है, एक एप्पल यहाँ पे है और एक एप्पल यहाँ पे है। तो ये एप्पल क्या होगा, ग्रीन के साथ यूज हुआ है, और ये एप्पल टेक्नोलॉजी का मतलब ये क्या है, फोन के साथ यूज हुआ है ना। तो इसका एंगल क्या होगा, यहाँ से
कम होगा, और यहाँ से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि ये क्या है, कि फोन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या है ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या है ये ज्यादा दूर है। अगर ये क्या है, ये सामने है, तो मतलब ये कम है ना। तो यही चीज क्या करता है, हम लोग किससे निकालते हैं, याद है? अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस पारीमेथ से। ये एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? ये डिवाइडेड बाय ये करते थे, इसके सामने का एंगल जो भी रहेगा डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, जिसको बोलते थे ना लंब कर्ण आधार, एल बाई बी, बी बाई एच, एच बाई एल करते थे। तो जो हमारा ये रहता था वो क्या रहता था, और जो ये एंगल बनता था वो हमारा क्या कहलाता था, तो कॉस कहलाता था। याद है कि ये कॉस क्या करेगा, ये एंगल निकाल के दे देगा, और कॉस क्या होता था, एल बाई साइड बी। कॉस मेरे ख्याल से एल बाई एच होता था। ये दिख रहा है, याद होगा तो। एल बाई एच करते थे तो ये हमारा साइन था, तो बी बाई एच करेंगे तो हमारा कॉस रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, डायरेक्टली निकाल सकते थे, है ना। तो इसी चीज को बोलते थे साइन कॉस टेन, कि आपके पास जो भी चीजें हैं डायरेक्ट एंगल निकालना है, एंगल पे बात करना है। तो ये दिख रहा है ए सी, तो ये हमारा क्या हो गया, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए बी, तो बी बाई एच होता है। ठीक है, चलो, मैं भी थोड़ा सा भूल गया था तो याद आ गया। तो हमारा क्या होता है, कॉस बी बाई एच और साइन एल बाई एच। तो याद है, लाल बाल और पाल बोलते थे, है ना, बचपन में पढ़ते थे, लाल बाल पाल, एल बी एच। तो वही चीज क्या होता है, कोसाइन सिमिलरिटी होता है, और वही चीज यहाँ पे दिखता है। ठीक है, बाकी लिंग्विस्टिक का आपको बता दिया था। लैंग्वेज मॉडलिंग क्या होता था, तो मैंने बताया था कि एक वर्ड से अगर मीनिंग नहीं निकल रहा तो दो वर्ड को आपस में रख के क्या कर सकते हैं, एक साथ कर रहे थे, तीन चार पांच इस तरीके से अलग अलग यूज कर रहे थे। ट्रेडिशनल ये सारी चीजें थी। बाकी फिर क्या होगा, इसी के बेस पे फिर हम लोग डीप डीप लर्निंग का यूज करेंगे, कि ये जो डीप एम्बेडिंग सिस्टम है उसको बनाने के लिए हम फिर आर एन एन एल एस टी एम ग्रू का यूज करेंगे, है ना। तो अंदर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एल एस टी एम यूज होता था ना, तो वो हैवली कंपटीशन होता था, कि मतलब उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन लगेगा, है ना। तो एल एस टी एम को हटा के इन्होंने क्या यूज कर दिया, तो सीक्वेंस टू सीक्वेंट मॉडल का यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, कि इसमें जो यूज हो रहा था इनकोडिंग डिकोडिंग में, इसके अंदर भी एल एस टी एम ही था, तो बाय डिफॉल्ट ये भी टाइम लग रहा था। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, कि यहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म डाल दिया, कि जो एल एस टी एम था उसको हमने हटा दिया और वहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म डाल दिया, और जैसे ही हमने डाला, आपका जो कंपटीशन था वो बहुत रिड्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी क्या था, हैवी था, लेकिन क्या था, पहले वाले से ज्यादा रिड्यूस, है ना। फिर इसीलिए क्या है, सेल्फ अटेंशन आने लगा, और यही हमारा क्या कहला गया, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, और यही चीज क्या है जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। बाकी इसके बेस पे क्या होगा, प्री ट्रेंड जो मॉडल्स हैं ट्रांसफॉर्मर से वो देखोगे, जैसे स्टार्टिंग में ट्रांसफर लर्निंग वो पता है, देन फिर बर्ड जीपीटी, ट्रांसफॉर्मर का सबसे बेसिक वर्जन। ठीक है, देन उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, देन मास्किंग कर सकते हो, देन उसी के अलग अलग वर्जन। जैसे बर्ड में क्या आया, रोबर्ट आया, डिस्टिल बर्ड आया, जीपीटी में क्या आया, जीपीटी आया, देन टी फाइव आया, देन बार्ड आया। तो ये क्या है, जीपीटी का अलग अलग, फिर जीपीटी टू थ्री फोर फाइव अभी जो चल रहा है। तो हमारा ये रहता था। बाकी मैंने ये बताया था कि 2017 से स्टार्ट हुआ था, देन 18 में पहला मॉडल आया था, देन अभी क्या है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल्स हैं टिल नाउ। बाकी वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है सिलेबस में, इसीलिए नहीं। इसमें क्या है, यूज केस, कि हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो। सेंटिमेंट में तो वही न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, या फिर
आपका नेगेटिव है। ठीक है, स्पैम डिटेक्शंस कि ये क्या है, स्पैम है या नहीं है। न्यूज़ कैटेगरी कि वो कौन से कैटेगरी का न्यूज़ है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके, जैसे एक आया था सबसे पहला शॉर्टली, याद है, न्यूज़ शॉर्टली करके, वो यही करता था कि बेसिकली पूरा कैटेगरी को लेता था और उसमें से क्या करता था, समराइज करके 4-5 लाइन में न्यूज़ ला के देता था। तो सबसे ज्यादा चला था शॉर्टली। ठीक है, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशंस कि कौन सा वर्ड किसके साथ अटैच कर रहा है, कि मैंने एप्पल बोला तो ये टेक्नोलॉजी होगा पूरे में से, या फिर वो फ्रूट है, तो बता देगा हमारा। टेक्स्ट समराइजेशंस जो आप यूज करते हो, बोलते हो ना कि पूरा पैराग्राफ इसको 4 लाइन में बताऊं, तो 4 लाइन में कर देता है, तो वो क्या हो गया, टेक्स्ट को समराइज करते हो। टेक्स्ट जनरेशंस बोलते हो नया पोयम लिखना है, नया स्टोरी लिखना है, तो वो क्या करता है, आपके बिहाफ में लिख देता है ना। क्वेश्चन आंसरिंग, ये तो पता ही होगा, इसका बताने की जरूरत नहीं, वो तो करते ही है। मशीन ट्रांसलेशन, ये भी करते हैं कि जैसे हिंदी में लिखा हुआ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दो, इंग्लिश में है उसको हिंदी में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, तो वही कहेगा मशीन ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टॉपिक मॉडलिंग होता है, मतलब ये क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडलिंग है। तो टॉपिक मॉडलिंग जो पहले यूज होता था, जो स्टार्टिंग में एलडीए होता था, सीआरएफ होता था, देन फिर हमारा बर्ड और ट्रांसफॉर्मर आया जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देन कन्वर्सेशनल एआई। कन्वर्सेशनल का मतलब क्या होगा, कि जैसे आपने कुछ पूछा उसने आंसर दिया, फिर दोबारा आपने कुछ बोला फिर वो आंसर कर रहा है, मतलब क्या है, एक कन्वर्सेशन के मतलब बातचीत की तरह हो रहा है, तो हमारा क्या था, कन्वर्सेशनल एआई होता है। ठीक है, इसमें एडवांस टॉपिक वही सारी चीजें होंगी, चैटबॉट बनाना। ठीक है, देन प्रोजेक्ट का रहेगा और असेसमेंट का रहेगा। बाकी इंट्रोडक्शंस मैंने बता दिया था, इंट्रोडक्शंस हो गया था ना इसका। स्मार्ट रिप्लाईज के लिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे याद है, यूट्यूब में अगर कोई तुम एडल्ट कंटेंट डालते हो तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है ना। अगर तुम मान लो कि कोई भी ऐसा चीज डालोगे, हेट स्पीच डालोगे, जिसे ने क्या क्या कि मान लो किसी चीज को आप क्या करो, हेट स्पीच के बेस पे डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाता है तुरंत। तो वो कैसे ऑटोमेटिकली उसको पता चलता होगा कि ये हेट स्पीच है या नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको उस वर्ड से ट्रेंड कर दिया कि इस टाइप का वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैसेज डिलीट हो जाना चाहिए। कीवर्ड के बेस पे भी होता है, दूसरा कि मान लो सेंटेंस के बेस पे। एक और दो तरीके से हम कोई भी चीज लिखते हैं, एक रहता है कि अवेयरनेस के लिए, और दूसरा क्या रहता है कि चीजों को भड़काने के लिए, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो हमने जो वर्ड यूज किया है, कि मैंने बोला कि हेट या फिर मारो, तो मारो एज अ पॉजिटिव वहां पे लिखा गया है या फिर हेट स्पीच की तरह लिखा गया है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चलता है ना। तो पहले सेंटिमेंट एनालिसिस करता है, देन उसके बेस पे देखता है कि ये वर्ड इसमें ज्यादा परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, मतलब ये क्या है, एक हमारा हेट स्पीच है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है ना। ब्लॉक क्यों करता है, ताकि क्या हो, अनस्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में क्या चलता है, यही चलता है ना, हेट स्पीच कंटेंट के बेस पे। सर्च इंजन भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हो कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है वो, कि उसमें से फाइंड करके आपको डायरेक्टली दे देता है ना। एंड देन चैटबॉट जो आप यूज करते हो, और भी इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होगा, लैंग्वेज का वो बता दिया हमने, कन्वर्सेशनल का भी बता दिया, टेक्स्ट समराइजेशन का भी बताया, टॉपिक मॉडलिंग का भी बता दिया है, टेक्स्ट जनरेशन का भी बता दिया। टेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा पता है ना, जैसे मान लो आप टाइप करते हो, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में जब नया फोन रहता है तो वो नहीं बताता नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, जैसे जैसे भी टाइप करते जाते हो सारा चीज क्या करता है वो सीखते जाता है। एंड देन प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्या करता है, कि मैंने बोला कि तुम कब, आपको ऊपर दिखेगा आओगे, है ना, आ जाता है तो क्लिक करते हो जाता है। तो वो चीज क्या रहता है हमारे पास, टेक्स्ट जनरेशन के बेस पे रहता है, कि आपकी फ्रीक्वेंसी देखता है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आप ज्यादातर यूज कर रहे हो, है ना। उसी बेस पे क्या होता है, आपको रिकमेंड करता है, और इससे क्या बेनिफिट होता है कंपनी को, ताकि आप उसका कीबोर्ड यूज करो। समझ में आया? और उसका आप कीबोर्ड यूज करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, तो वो डेटा आपका लेगा। समझ में आया, कि हम बोलेंगे कि हम आपका चैट नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो हमारा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो तो पढ़ ही सकते हैं ना हम।
कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में कुछ भी बात करोगे तो वो उसको पता चलता है, क्यों? क्योंकि आपने जो कीबोर्ड यूज किया है वो सेम है। वो सारा चीज ऑन रखते हैं। तो कीबोर्ड के बेस पे ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, ट्रैकिंग करते हैं कि आपको जितना अच्छा कीबोर्ड देंगे उतना अच्छा क्या करोगे आप, यूजर एक्सपीरियंस बनोगे, और उससे फिर कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल लेगी। अप्रोचेस एनएलपी सॉल्व, पहले ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करते थे। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड है इसका मतलब ये वर्ड है इसका मतलब ये है, तो इसको ह्यूरिस्टिक मीनिंग बोलते थे। ठीक है, अगर मैं ह्यूरिस्टिक मेथड के, तो सिंपली बोलते हैं रूल बेस। ठीक है, कि हमने रूल सेट किया है कि आपको ये इनपुट देना है, फिर ये देना है, ये देना है, ये देना है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपसे क्या हो गया, बात हो गया। देन फिर वहां पे क्या करते हैं हम लोग, आवर कस्टमर सर्विस कनेक्ट सून बोल देते हैं। फिर क्या होता है, 2-3 घंटे के बाद जब कस्टमर फ्री होता है वो फोन कर लेता है। तो ये रूल बेस होता है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होगा मशीन लर्निंग बेस, ये क्या करेगा, आपको बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग का जवाब देते रहेगा खुद से, है ना। एंड देन फिर क्या बोलता है, अगर आपको नहीं सेटिस्फाई हो रहे तो क्या कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या करता है कि वी विल कनेक्ट यू सून, ये भी फिर देता है ना। फिर वही चीज क्या रहता है डीप लर्निंग के बेस पे, वो क्या आता है, थोड़ा सा एडवांस रहता है, और उसमें क्या रहता है, ज्यादा चांसेस हो कि क्वेरी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। किसका? किसका? हर एक फील्ड में होता है। जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट को मैनेज करना है ना, तो कैसे करेंगे हम? तो अगर मैं एक स्टूडेंट पोर्टल बना देता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट का अटेंडेंस भी दिख जाए, और स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो भी दिख जाए, स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है तो डायरेक्टली वहीं से पढ़ लेगा, रिकॉर्डिंग भी वहीं पे आ जाएगा, टॉपिक वाइज सारी चीज़ वहीं पे दिख जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट के लिए एक स्मूथनेस होगा, है ना, और दूसरा मेरे लिए भी क्या होगा, ईजी होगा मैनेज करना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये स्टूडेंट रिलेशंस में क्या हो गया, एलएमएस बोलते हैं इसको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कि एक पूरा लर्निंग क्या चल रहा है स्टूडेंट का उसको मैनेज करना है, वो हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि मेरे पास कस्टमर है, तो कस्टमर मैनेज करना है मुझे, तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए। तो वो सॉफ्टवेयर जो बनता है वही रहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, और ये किसमें काम होगा, तो सॉफ्टवेयर में। जैसे अटेंडेंस रिलेटेड सारी चीजें होती है, तो वो क्या होता है सीआरएम में बनता है ना। तो वो सारा क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। कस्टमर के लिए तो सीआरएम, स्टूडेंट के लिए तो एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम रख देते हैं बस। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो डीप लर्निंग अप्रोच रहेगा। ठीक है। अभी भी एनएलपी में चैलेंजेस क्या थे वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जैसे पहला, एम्बिग्युइटी, सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट सही से नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या करेगा, गलत आंसर कर सकता है। दूसरा, कॉन्टेक्चुअल वर्ड, वही। देन स्लैग, स्लैग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या होता है, एंड यही चीज को क्या बोलते हैं कि यू कट डाउन योर प्रॉब्लम इनटू केक ऑफ पीस, इसका मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, है ना। लेकिन वहां पे भी ये क्या समझेगा, केक ऑफ पीस ही समझेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज करते हैं। तो यहाँ पे बाएं हाथ का खेल है, तो एआई हमारा क्या समझेगा, टेक्स्ट क्या समझेगा, कि आप हैंड से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो, है ना। तो अभी भी वो प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा, सिनोनिम्स के बेस पे एक ही वर्ड क्या होता है, अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं अलग अलग, है ना। जैसे फ्री हो गया, और क्या चीज होते हैं, फ्री का कोई दूसरा वर्ड यूज होता है, जैसे कोई भी एक वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो, वर्ड अलग अलग हो। हाँ, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, फ्रीडम, वो सारा चीज क्या होगा, सिनोनिम्स के बेस पे यूज कर सकते हैं। बाकी सरगैज़म में भी यही चीजें रहती हैं कि आप बोलना कुछ और चाहते हो, मीनिंग कुछ और रहता है ना। देन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो पोएम में बचपन में पढ़ते हो तो पोएम का मतलब ही नहीं समझ में आता होगा जब तक मैम नहीं समझाती होंगी, है ना। मतलब वर्ड का मतलब समझ में आता है कि ये वर्ड का मतलब ये है, लेकिन पोएम में क्यों यूज किया है, तो मैम बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से यूज करके यहाँ पे बताना है, तो वो समझ में आता है। तो वो चीज क्या होता है कि अभी भी क्या होता है, अगर ज्यादा क्रिएटिविटी है तो वो चीजें ये नहीं समझ पाता,
जैसे बोलते हैं ना, चंदा मामा दूर के, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, कि जो चंदा है वो हमारे मामा है क्या? कि जो आपके मामा है वो दूर रहते हैं, है ना, साथ में नहीं रहते हैं। तो वो चीज क्या होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कहावतें मुहावरे, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपके साथ भी हो। इसीलिए बचपन में क्या पढ़ते हैं, पोयम, कहानियां, कविता, ताकि क्या हो, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रहे। ठीक है, तो ये चीजें थी बाकी। एंड टू एंड पाइपलाइन बनते हैं हम लोग। उसमें फिर क्या रहता था कि सारी चीज बताया जाता था, फिर उसके बेस पे बताया कि इसके बेस पे क्या होगा। तो हमने एनएलपी में पाइपलाइन देखेंगे डेटा एक्वाजिशंस का। तो मेरे पास डेटा एक्वाजिशंस क्या क्या, कैसे कैसे डेटा ला सकते हो, बता सकते हो? 5 स्टेप अभी हमें फॉलो करना है। डेटा एक्वाजिशंस, टेक्स्ट प्री प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये काम करेंगे। ठीक है, डेटा आप कहाँ कहाँ से ला सकते हो? तो सबसे पहला हमारा, विदाउट डेटा वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आप डेटा कहीं ना कहीं से कलेक्ट करोगे। तो हमारा जो बेस्ट सोर्स है वो कौन है? हमारा दोस्त कैगल, है ना। कैगल से लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो विद इन योर कंपनी आपको डेटा मिल जाएगा इंटरनली, है ना। अगर कंपनी में नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप अलग अलग जगह से आर्ग्यूमेंटेशन कर सकते हो, मतलब फेक डेटा जनरेट करवा सकते हो, है ना। फेक डेटा कर सकते हैं। देन फिर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कंपनी के अंदर ज्यादा डेटा नहीं है तो आप आउटसाइड से क्या कर सकते हो, सोर्स कर सकते हो। आउटसाइड से कैसे? तो पहला, पब्लिक डेटा सेट्स, जैसे हम लोग कैगल का यूज करते हैं। वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, है ना, तो ये काम कर सकते हो। एपीआई के थ्रू डेटा ला सकते हो कहीं से, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। देन अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो फिर फर्स्ट टास्क क्या रहेगा? तो उसमें फिर क्या होगा कि आगे का काम नहीं होगा। ठीक है, नो इनिशियल डेटा टू वर्क विथ, सो प्रोसेस प्रोडक्शन टीम डिस्कस द प्रोडक्ट टीम एंड नीड फॉर द कस्टमर रिव्यूज। फिर क्या करते हैं हम लोग, मैन्युअली जाके फिर कलेक्ट करना, नहीं मिलता है तो कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, कि हो सकता है आपने किसी और तरीके से फॉर्म फिल करवाया, सामने वाला किसी और तरीके से फिल कर, या तो फिर आपने जो फॉर्म फिल कराया सबको बोला कैपिटल लेटर में लिखो, और उसको वो क्या कर रहा है सब स्मॉल लेटर में। जैसे बैंक में जाते होगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखवाता है, याद है? क्यों? पहला क्लियर रहे, दूसरा कि डायरेक्टली वो मशीन में डालेगा, ओसीआर उसको डिटेक्ट करेगा, एंड उसके वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर में आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, ताकि उसको मैनुअली फिर टाइप ना करना पड़े हर एक चीज। क्योंकि मैनुअली टाइप करेगा तो कितने कस्टमर डेली के बेस पे अकाउंट ओपन करते होंगे। मान लो मैंने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया, आपने भी खुलवाया, तो दोनों का फॉर्म देखोगे सेम होगा। A to Z फॉर्म क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब उसी में आपको भी कैपिटल में भरना है, मुझे भी कैपिटल में भरना है। अब कैपिटल में हर एक वर्ड को सेम तरीके, जैसे मैं लिखूंगा उसी तरीके से आप लिखोगे, है ना। थोड़ा सा क्या हो सकता है, तिरछा हो सकता है, थोड़ा सा क्या होता है, अलाइन इधर उधर होता है, लेकिन क्या होगा, सेम होगा। इसलिए कभी कभी होता है, अगर सब सेम नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, आपका कभी कभी नेम गलत आता है, फोन नंबर गलत आता है, तो आप क्या करते हो फिर, जाके अपडेट करवाते हो, है ना। तो वो चीज़ क्या रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। अब इसमें प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें यूज करोगे? तो ही अगर आपने डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू लाया है तो एचटीएमएल टैग आएंगे, उसको हटाओगे। इमोजी आएगा, टेक्स्ट की तरह इमोजी तो यूज नहीं होता, तो उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। या तो उसको क्या करोगे, उस इमोजी को क्या करोगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। क्यों करेंगे? कि मान लो मैंने क्या किया, फायर इमोजी आपको शेयर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आग लगा देंगे। इमोजी कैसे आता था, एक विंडो डॉट्स। डॉट से ना, विंडो, हाँ ये देख रहे हैं, तो इसमें मैं ये यूज करता हूँ, कि मान लो मैंने ये यूज कर दिया है, ये वाला। अब इसका मीनिंग क्या होगा? तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, हैप्पी हो, खुश हो, लाभ कर रहे हो, है ना। और खुशी का आंसू है, और एक गुस्सा है, ये है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका क्या आता है, अपना खुद का मीनिंग होता है। तो हमें इसका मीनिंग भी अगर चेंज करना है, मान लो आपने क्या किया, रिव्यू में क्या किया है, सिर्फ यही 3 बार डाल दिया है, ये 4 बार यही बोल दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपका जो रिव्यू है बहुत खराब है।
है ना, आप उसको रिव्यू अच्छा नहीं दे रहे हो, है ना। तो ये चीज क्या रहता है, इमोजी के बेस पे रहता है, तो हमें वो भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एनएलपी पे ले जाएंगे उसको भी नंबर में चेंज करना पड़ेगा, है ना? हाँ। हाँ, वो पहले ही से रहता है। जैसे अगर इसका ना एक यूनिकोड होता है, तो यूनिकोड के बेस पे चीजें रहती है पहले से, तो यूनिकोड के बेस पे ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये इमोजी है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। बेसिक डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे एचटीएमएल का कोई भी टैग रहेगा आप उसको कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, है ना। हम्म, जैसे मैंने इसका ही उठाया है, तो फंडामेंटल टोकनाइजेशन मेरे पास कहीं पे होगा। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग पीओ स्टैक कर सकते हैं, बाकी इनके कोड के बेस पे, क्योंकि ये सारी चीजें अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। हेरिस्टिक प्रोजेक्ट बेस पे काम पे है, इस पे नहीं है फिर। क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बेस पे भी रखा था, क्योंकि थियोरेटिकल पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। हम्म। यहाँ पे क्या टेक्स्ट स्पीड प्रोसेसिंग आपका ये रहेगा, इसमें क्या क्या काम करेंगे, टेक्स्ट क्लीनिंग का रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन रहेगा, स्टॉप वर्ड, स्ट्रीमिंग, लिमिटाइजेशन, स्पेलिंग करेक्शंस, देन लाइब्रेरी कौन सा यूज कर रहे हैं, और बाकी चीजें एक्स्ट्रा। ठीक है। तो जैसे आपके पास क्या रहेगा, कुछ भी टेक्स्ट रह सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो मैं इससे जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है। जनरेट रैंडम टेक्स्ट और एनएलपी प्री प्रोसेसिंग टास्क, तो आप लोग भी, या फिर चलो इसी को रन करते हैं, क्या टेक्स्ट जनरेट करके देता है। या तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एपीआई के थ्रू डेटा ला सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्या है, द मूवी डेटाबेस करके है। ठीक है। देखोगे तो हमारे पास क्या है, द मूवी करके एक डेटाबेस है। इसमें क्या है, हर एक मूवी का क्या है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बेस पे हर एक मूवी का क्या है, रिव्यू इसके अंदर है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनके रिव्यू के बेस पे भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। जैसे क्या है, ये दिख रहा है, और चूंकि हिंदी में क्यों आ रहा है, तो मैं इसको, इंग्लिश कहीं है, हिंदी है तो मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ताकि क्या हमें और आपको दोनों को इंग्लिश ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे ये क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया मूवी का। ठीक है। इसके बेस पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, रिव्यूज। तो यहाँ और पर नहीं सो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा, नहीं सो रहे हो। इससे हट गया क्या। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक क्या था, कॉलर न्यू, साथ ही साथ हम कॉलर में कोड, अच्छा उसके अंदर कॉलर भी था ना, तो यहीं पे हमारा जो था, यहीं पे इसको यूज कर लेते हैं। छोड़ो, तो इसमें मैंने एक एपीआई की लगाया है, दिख रहा है, तो मैंने ये कॉपी ही किया था। इसको अगर आप सर्च करते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, सेम एपीआई के उसी का है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि पेज 47(1) में क्या हुआ है, इसमें क्या है, रिजल्ट नेम का कुछ है, कि ये क्या है, किस तरीके से, उसके बेस पे क्या है, उसके ओवरव्यू है, मतलब कौन सा मूवी है ये, यू मी एंड डुपरी, एक मूवी का नेम है जो टाइटल है। ठीक है। इसी तरीके से एक और देखोगे, अगर आपको इंडिविजुअल का चाहिए, तो यह क्या है, दूसरा एपीआई है, ये दिख रहा है।
अब इसमें से प्रिटिफाई करके देख सकते हैं आप कौन से मूवी का कौन सा जॉनरा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि जिसकी मूवी आईडी क्या है 28 है, उसका कौन सी मूवी टाइप का है, तो वो एक्शन का है ना। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसमें से कोई एक सिंगल वैल्यू चाहिए, ले सकते हैं। कैसे? कि मान लो आपके पास यहाँ से डेटा लाना है एपीआई के थ्रू, पिछले क्लास में देखा हमने, उसके लिए कौन सा यूज कर रहे थे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। याद है ना रिक्वेस्ट क्या करता था, Request करता हूँ। कि कोई भी यूआरएल से क्या करेगा, डेटा फेच करेगा। ठीक है, क्या था, तो आर ई डॉट गेट, और इसके अंदर मैं यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, और इसको मैं रन कर देंगे, 200 दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 200 में उसका डेटा। 200 का मतलब होता था सक्सेसफुली वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। याद है ना, ये हमारा क्या होता था, सक्सेसफुली कनेक्शंस बनाता था। तो डेटा डॉट कंटेंट ये लिखते थे, और ये मुझे इस तरीके से सेम यहाँ पे लाके दे रहा है। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज है, वो किस फॉर्मेट में है, तो डिक्शनरी से अगर मुझे पेज चाहिए तो कैसे लाते हो, अगर मुझे पेज में लिखेंगे तो क्या होगा, पेज ला के दे देगा। स्पेलिंग लिखते हैं शायद, कैपिटल पी स्मॉल। सो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो इसने मुझे बता दिया है ये आ गया। चूंकि ये क्या हमारे पास, ये की वैल्यू पेयर में, और की वैल्यू पेयर में क्या है, जेसन फॉर्मेट में। जेसन क्या बोलता है, की वैल्यू पेयर में होता था, है ना। तो हमने इसको क्या किया, जेसन को इंपोर्ट किया, ये दिख रहा है, जेसन डॉट लॉट डी डॉट कंटेंट। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास जो भी कंटेंट होगा मूवी डेटा का, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर से ला सकते हैं। इसके लिए तो हमारे पास क्या होगा, मूवीज का पूरा डेटा आएगा। तो मैं अगर मूवी डेटा उसको प्रिंट करके दिखा, की वैल्यू पेयर में आ रहा है। अब उसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पहला डेटा चाहिए, कि मुझे क्या चाहिए, इसमें से पहला डेटा चाहिए। तो पहला कौन सा होगा, एज अ पहला रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर क्या है, पूरा लिस्ट में है, दिख रहा है। और उस लिस्ट के अंदर क्या है, फिर अगेन ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देन फिर क्या हमारे पास, इसके अंदर जैसे कहता हूँ आईडी हुआ, ये हो गया, ये सारी चीजें। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, ओरिजिनल टाइटल, अगर मैं डेटा के साथ सिर्फ यही लिखूंगा तो क्या आएगा, ओरिजिनल टाइटल आ गया। अच्छा, कॉलन आ गया नेक्स्ट। क्या लिख रहा है, ओरिजिनल टाइटल नहीं है। अच्छा, वो रिजल्ट के अंदर है, सॉरी। पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कि रिजल्ट है, और रिजल्ट के अंदर क्या है, ये दिख रहा है, कि पहले मुझे रिजल्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट का तो यहीं पे खत्म है, ये आईडी है। और अगर मैं पेज लेता हूँ तो ये दे रहा है पेज का। अच्छा, रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स लिखोगे तो ये रिजल्ट आके दे रहा है, रिजल्ट्स।
और अगर मैं क्या करता हूँ, तो रिजल्ट्स ला के दिया। अब रिजल्ट्स के अंदर क्या है हमारा, तो थोड़ा सा आपको एक दो बार देखना पड़ता है। जैसे आप डेटा के बारे में समझ जाते हो तो आपको पता चल जाता है चीजें। लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी। वो अच्छा, स्लाइसिंग करनी है। उसके अंदर क्या है, एक और लिस्ट है। और मैं जीरो वाला चाहता हूँ, या क्या, ये क्योंकि उसके स्लाइसिंग अंदर क्या करनी है है। कि एक मूवी का टाइटल नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत सारे मूवीज हैं, तो पहला मूवी का टाइटल चाहिए तो 0 1 2 3 लूप में चला सकते हैं। स्लाइसिंग नहीं है, इंडेक्सिंग है। कि पहला मूवी का क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए। दूसरा मूवी का तो मैं यहाँ पे वन कर दूंगा, तो ये दूसरे मूवी का आवर हाउस। ठीक है। अब उसी के बेस पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने लूप चलाया। ठीक है। अब उसी का अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। ठीक है। तो मूवी डिटेल्स, और उसका क्या है हमें, मान लो अभी क्या है, ओवरव्यू ही ले रहे हैं। तो मैं इसको अभी डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ, या तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे रिजल्ट के अंदर टाइटल्स होगा, उसको उन्होंने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैं एक नॉर्मली टेक्स्ट आपके लिए बना देता हूँ। टेक्स्ट क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसमें क्या परफॉर्म कर सके, अपना डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स। ठीक है। अगर मान लो आपको सबसे पहला जो होगा स्टेप्स में, टेक्स्ट क्लीनिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस, अपर केस, पंचुएशन मार्क्स, नंबर्स और यूआरएल और इमोजीज को रिमूव करते हैं। इसके लिए क्या फंक्शंस लिखोगे लोअर के लिए, कि मान लो आपके पास इस तरीके से टेक्स्ट है, उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, हम्म? कैसे करेंगे। तो आप लोग भी क्या करो, साथ में करना थोड़ा सा। बाकी कैगल का भी एक है हमारे पास, तो एक बार मैं ओपन करता हूँ कैगल का, अगर मिल जाता है। या फिर मूवी डेटा सेट था इसके अंदर, आईएमडी डेटा सेट्स, कैगल्स, IMDb डेटा सेट्स मूवी रिव्यू। क्योंकि अगर आपको लगता है कैगल के थ्रू कर सकते हैं। हम्म। तो आप भी क्या कर सकते हो, कैगल में सर्च कर सकते हो, क्या चीज, IMDb मूवी रिव्यू डेटा सेट्स। यहाँ पे, ठीक है। कैगल में मैंने भी क्या किया, सेम तरीके से सर्च किया है, देख रहे हैं? सर्च किया तो नोटबुक आएगा, डेटा सेट आएगा, तो आप डेटा सेट पे क्लिक करना। ठीक है। और डेटा सेट में क्या होगा, जो पहला रिव्यू आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, ये उर्दू में है, ये स्पेनिश में है, ये डेटा क्लीन है, तो हमें क्लीन करना है खुद से। रिव्यू विथ रेटिंग्स है, तो रेटिंग का भी लेना चाहते हो तो वही, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी एक चीज यूज कर लो। तो मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप भी क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करो, इजीली ब्रेक। इस पे नहीं यूज करना पड़ेगा, कैगल पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैगल में हमें यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक है। API मेरे पास था, इसलिए मैंने दिखा दिया। बाकी जो लिंक होगा डेटा का, डेटा लिंक क्या है,
कौन सा? फर्स्ट वाला। हाँ, 7 ईयर होगा मेरे ख्याल से। सिंपल ही जो फर्स्ट वाला था। उसको मैं यहाँ पे लिख देती लिंक कॉपी करके भेजा है। बाकी आपको पता ही था। अच्छा, इसमें भी डायरेक्टली अगर कनेक्ट करना है तो एपीआई के थ्रू करना पड़ेगा, या फिर कोई नहीं, डेटा डाउनलोड कर लो और मैन्युअली क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। ये दिख रहा है, डाउनलोड। तो देख रहा हूँ, डायरेक्ट अगर यहीं पे कनेक्ट हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है। चलो ये भी सही है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है कि ये हमारा एमडी वाला 50 वाला था, 50 के मूवी डेटा सेट्स, ये कैसे लिया हमने, ये दिखेगा एमडी डेटा सेट्स ऑफ 50 के डाउनलोड। और हमने डेटा सेट पे क्लिक किया और ये पहले वाले पे क्लिक किया। जैसे पहले वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका टैगल आप दिखेगा, है ना। आपको लोकली इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इसका कोड कॉपी करोगे। ठीक है, जैसे इसका कोड कॉपी करोगे ना, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि इसको पांडास के थ्रू ओपन कर दिया, सिर्फ वॉइस की हेल्प से। तो यहाँ पास क्या है, ऑल डॉट ज्वाइन जो हमारा पाथ था वो, और प्लस आईएमडीबी डेटा सेट जो नाम था उसका। ठीक है, और मैंने क्या किया, रीड सीएसवी करके उसको डिस्प्ले कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव और साइन। तो ये थोड़ा सा क्या है, इजी है और परमानेंट है ना।
हाँ जी। सर। क्या हुआ? सर मैं जा सकता हूँ? ठीक है। कितना टाइम? सर अब ठीक है, भेज दूंगा। भेज देंगे आवाज। हाँ हाँ, बस 5-10 मिनट और उसके बाद भेज देंगे। क्लास होगी। हाँ होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कैगल में ना कोई भी फाइल डायरेक्टली कैगल हब से इंपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से सेम। अपने मैनुअल डाउनलोड नहीं करना। तो धीरे धीरे चीजें रहती है हिट एंड ट्रायल के बेस पे। ये वाली बस तो ये भेज दो। ये मैं दूसरे से आ रहा है करीब। ये वाला है क्या? करीब करके आ रहा है उसमें। डेटा ये वाला है, जिंदगी उसमें डेटा को चले जाओ। यही रहता है डेटा। फिर आगे इसके ये वाला हाँ, ये वाला आपको कॉपी मिलता है। ये ना ये वाला कॉपी कर देना। नहीं, ये जो है इम्पोर्ट कैगल का इसका कोड यहाँ से कॉपी। वो भी करना था बेटा स्लिप जो कहने वाला तो। नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसा हिंट के लिए रखा कि हम लोग मिलकर कहाँ से। ये था कमेंट में बस ये। हाँ, यही था। इसे काउंट करो डायरेक्टली आ जाता है, इसी का मतलब इनपुट होगा कि आपको बार बार जाकर से क्या करेंगे, डायरेक्टली उठा लेंगे इसको एक बार।
मैं क्या क्या करना है वो भी देखता हूँ। स्टार्ट। आप लोग एक या दो कर लेंगे, बाकी आप घर से भी कर। बाकी मैं ये फाइल है ना, इसको भी शेयर कर दूंगा। एज ए रेफरेंस क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। ठीक है। हम्म, हाँ। अब इसमें क्या रहता है कि सबसे पहला काम रहेगा आपको लोअर केसिंग करने का। क्यों करेंगे लोअर केस, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर किस पे था? हम्म, ज्यादातर टेक्स्ट हम लोग क्या रखते हैं, अगर मान लो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हैं, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बाकी ये सारा चीज, इसके लिए एक एपीआई चाहिए था तो हट गया। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, डीएफ से पहला डेटा लेना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ DF0। क्यों नहीं आया, अगर याद होगा तो, क्योंकि इसमें लॉक आई लॉक का कॉन्सेप्ट चलता था, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको इंडेक्स बेस लेना है तो लॉक कर सकते हो, डॉट आई लॉक। और कौन सा, तो फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला डेटा आ गया, तो उसका रिव्यू क्या है ये, और इसमें से मुझे रिव्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू। तो इसका पूरा रिव्यू आ गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास एक डेटा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, R1, ताकि रिव्यू 1 हो जाए। ठीक है। इस तरीके से मुझे एक के लिए करना है, फिर क्या करना है, इसी को लूप में चला के सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं, लोअर केस, लोअर केस करेंगे। तो मैं एक बार स्टेप ही पूरा लिख देता हूँ एक एक करके, ताकि बार बार मुझे याद ना हो। ठीक है। तो पहले हम केस कर सकते हैं, पहला हम लोअर केस कर सकते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा एस्टिमेल टैग है, जैसे BR टैग हो गया, तो ये सारा चीज हमारे सेंटिमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेल टैग, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हो, तो इसके लिए हम बोलेंगे रिमूव HTML टैग्स। देन इसके बाद फिर हमारा क्या काम रहेगा, एक्स्ट्रा URL से रिमूव URLs। और क्या कर सकते हैं, रिमूव पंचुएशंस। नॉन के स्पेसेस। तो मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है, यही चीज को मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इमेज बेस पे है। देन रिमूव, फिर चैट वर्ड। चैट वर्ड क्या होते हैं, तो हम्म, कोई खास reason जैसे अगर आपने बोला कि बाय, तो बी लिख देते हो। हेलो H, हाँ HMM, है ना। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं चैट वर्ड्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, स्पेलिंग करेक्शंस। हो सकता है आपने स्पेलिंग गलत लिखा हो, फिर आप क्या कर सकते हो, स्टॉप वर्ड। स्टॉप वर्ड मतलब जैसे ए दा, ये सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ए एंड दा जो होता है वो सारा क्या होगा, स्टॉप वर्ड हो गया, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन उसका क्या उतना काम नहीं है। ठीक है। रिव्यू में क्या होता है, इज, एम, आर, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या है कि मेन वर्ड क्या है उस पर ज्यादा फोकस कर। रिमूव, स्टॉप, साथ में लिख लो। बाकी एक लोअर केस का बता देंगे, HTML का बता देंगे, बाकी क्या कर सकते हो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है। बाकी एज ए रेफरेंस जो हमारा ये है वो करके आ सकते हो, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे। स्टॉप वर्ड्स, हैंडलिंग इमोजीज, फिर क्या करेंगे हम लोग, टोकनाइजेशन करेंगे। फिर आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, वर्ड कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेमिंग,
एंड लिमिटाइजेशन यूज करेंगे। ये कुछ स्टेप्स है, ठीक है। क्या तो हमने किस में रखा था? तो रिव्यू वन था हमारे पास, डॉट। अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लोअर फंक्शंस लगा सकते हो। और ये क्या करेगा, सबको लोअर एक ही बार में कर देगा। R1, जो पहला हमने सेंटिमेंट रिव्यू लिया था उसको R1 में स्टोर कर। तो हमने एक के लिए किया था, इसको हम लूप में चला सकते हैं। तो एक ही बार में सबका क्या होगा, लोअर केस हो जाएगा। और उसी में दोबारा स्टोर करवा सकते हैं R1 में। या फिर क्या करना है कि पूरा रिव्यू वाला, कितने रिव्यू है टोटल? तो 50 के हैं। तो कैसे करेंगे हम? तो डायरेक्टली इसी कॉलम में क्या करना है, क्लीन करना है, उसी में क्या करना है, वापस स्टोर करना है। तो पांडास में कैसे करते थे, याद है? कि जो कॉलम का नाम होता था df डॉट रिव्यू, उसी के अंदर दोबारा क्या करना था, रीअसाइन करना था। तो कैसे करते थे, इक्वल टू df ऑफ रिव्यू डॉट, अगर आप स्ट्रिंग के साथ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ लगा सकते हो, डायरेक्टली लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग हमारा क्या है, एक मेथड है, सॉरी एक क्या है, डेटा टाइप है। और उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग के सारे मेथड होंगे। तो कौन सा, तो इसमें से लोअर करना है तो सबको लोअर कर सकते हैं। तो ये एक ही बार में क्या करेगा, 50 के डेटा क्लीन करके दे देगा, लोअर करके दे देगा, ठीक है। अब ये सिर्फ क्या कर रहा है, लोअर करके दे रहा है। अब मुझे एस्टिमेट टैग रिमूव करना, तो कैसे करोगे? एस्टिमेट टैग का एक पैटर्न होता था, याद है? वो पैटर्न ये होता था कि डॉट हैशटैग क्वेश्चन मार्क, और ये अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं क्या कहता हूँ, R1 आपको दिखा देता हूँ। R1 ये रहा, दिख रहा है, एचटीएमएल टैग्स है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि अपना एक खुद का फंक्शंस बनाऊंगा। फंक्शंस क्यों बना रहा हूँ, ताकि इसको मैं आगे जाके एक ही बार में पूरे सबके साथ अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो डेफ रिमूवल एचटीएमएल टैग्स, और उन्होंने भी दे दिया है, ठीक है। यार ये क्या होगा? हम्म और किसी क्लास नहीं है। रिमूव R1 टैग इम्पोर्ट भी क्या होगा सर? है, इम्पोर्ट भी रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई बात नहीं, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते थे, वो सारी चीजें थी। तो मैंने उसका कंपाइल करके बनाया। अब देखो पुराना एचटीएमएल जो था, इसमें क्या है, सब में टैग है। अब जैसे मैंने इसको लगाया, सारा टैग हट गया, है ना। अब इसको क्या करना है, सबके साथ अप्लाई करना है। तो कैसे करते थे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओगे जो ऊपर में हमने लगाया था। और चूंकि ये मेरा क्या मैनुअल फंक्शन है, तो मैनुअल फंक्शन को कैसे अप्लाई करते थे, डॉट अप्लाई। और कौन सा फंक्शन, ये वाला। जैसे अप्लाई करोगे तो ये सारा क्या होगा, अप्लाई करके वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक स्टेप का क्या हुआ है, यूआरएल रिमूव करना है तो उसका पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका कुछ टेक्स्ट है। इसी तरीके से क्या रिमूवल पंक्चुएशन रिमूव करना है, जैसे ये क्या कॉमा के बेस पे वो चीज क्या कर सकते हैं, रिमूव करोगे तो उसके लिए क्या है, सब चीज यहाँ पे आपको एज अ कोड स्क्रीन शॉट में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने खुद से बनाया है मैनुअली, स्क्रीन शॉट वाला, अलग अलग जगह से लाके, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये यूज कर सकते हैं, वो अलग भी यूज करना तो अलग भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार ये ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ये रिमूव हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका एम्बेडिंग सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। एम्बेडिंग में जैसे कन्वर्ट होगा फिर आगे का काम स्टार्ट। तो बाकी मैं ये दो फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ।